हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम एक बार फिर हाजिर है आपके लिए मेधावी एग्ज़ाम का एक और सैम्पल पेपर लेकर, जो होने वाला है रीजनिंग का। रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार हमें उनके आंसर देने होते हैं। तो ये है हमारा सैम्पल पेपर, जो है पेपर में आएगा आपका पार्ट बी, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, तार्किक योग्यता। इसमें आपसे रीजनिंग वाले सवाल आंसर बिल्कुल सही सही होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 पेपर में है, सवाल नंबर हमारा 11। क्वेश्चन है ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। ए से लेकर एफ तक टोटल 6 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। ई और एफ केंद्र में है, तो ई और एफ बिल्कुल सेंटर में है। तो ये सेंटर में है, तो इसका मतलब इसके 2 इधर होंगे और 2 यहाँ पे होंगे। ये दोनों बिल्कुल सेंटर में हैं। ए और बी सिरों पर बैठे हैं। अब एक सिरे पर ए है और एक पर बी है। अब इसका हमें कैसे पता कि कौन सी साइड है। तो क्वेश्चन को पहले आगे पढ़ते हैं। सी ए के बाएं ओर बैठा है। अब जहाँ पे सी होगा वो है ए के बाएं ओर। अब सी, इसका मुंह भी इधर है और इसका मुंह भी ऊपर है। तो जब ए इधर होगा, इसका मुंह ऊपर की तरफ होगा, तो उसका बायां जो है इधर होगा और दायां इसका इधर होगा। तो इसमें लिखा है कि सी ए के बाएं बैठा है, तो सी ए के इस साइड में बैठा है। तो हमें इधर ए लिखना है और यहाँ पे लिखना है सी। तो सी जो है ए के बाएं साइड में बैठा है। अगला पूछा गया है कि बी के दाएं और कौन बैठा है। अब आज हमारे पास बी, तो बी इस कोने पे है, क्योंकि ए और बी लिखा है दोनों सिरों पर बैठे हैं। इधर ए बैठा है, इधर बी बैठा है। ये दोनों कोने पे हो गए। यहाँ पे ए सी हो गया। अब बचा हमारे पास कौन सा, डी। तो यहाँ पे बच गया केवल डी। अब सवाल पूछा जाता है कि बी के दाएं और कौन बैठा है। अब बी का मुंह ऊपर है, तो इसका दायां हाथ किधर होगा। तो दायां हाथ होगा इसका इधर। तो डी, बी के जस्ट दाहिने में डी बैठा हुआ है। इसका आंसर होगा डी। थोड़ा सवाल को पढ़ के पूरा समझना है, क्योंकि इसमें हम सवाल को आधा पढ़ते हैं आधा छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे समझ नहीं आता है। इसलिए सवाल को स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़ते जाएं और साथ के साथ लिखते जाएं, और उसके बाद आंसर एकदम सही होगा। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 का जो है डी। इसका सही आंसर होगा डी। अगला सवाल है, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे नीचे जो है एक श्रृंखला दी गई है, एक पूरी सीरीज दी गई है, उसको हमें पूरा करना है। इसमें लिखा है ए बी डी, ए बी सी नहीं है और फिर है डी। उसी प्रकार है ई एफ जी नहीं है और यहाँ बगा एच। उसके बाद आई जे के नहीं है और एल, एम एन और छोड़ दिया और पी। उसके बाद है क्यू आर एस छोड़ दिया और टी। तो अगला क्या होगा। अब पहले तो हमें देखना है कि सीरीज में जो है वो किस प्रकार है। ए बी, यहाँ पे सी छोड़ दिया, इधर लिखा है डी। डी के बाद ई, ना जस्ट अगला ले लिया ई एफ, एक छोड़ दिया एस। सीरीज सब में सेम सीरीज यहाँ पे चली है। तो एच के बाद आई, यहाँ पे एल के बाद एम, पी के बाद क्यू और टी के बाद आ जाएगा यू। पहला अक्षर हो गया हमारा यू। यू का नेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे हम वी। उसके बाद एक यहाँ पे भी छोड़ना है, तो यू वी, तो यहाँ पे छोड़ दिया हमने डब्लू और आगे हो गया हमारा एक्स। तो इस तरह से हमारी सीरीज बनेगी यू वी एक ब्लैंक और एक्स। तो ये वाला हम ऑप्शन देखते हैं। ये वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया गया है और वह इसका सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ के हम जिस तरह सीरीज से लगाएंगे तो आंसर हमारा एकदम सही से आ जाएगा।
इस क्वेश्चन को हम हिंदी और इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में क्वेश्चन गलत दिया गया है, क्योंकि क्यू आर और इसके बाद एक ब्लैंक छोड़ना था और अगला यहाँ पे लेटर लिखना था, जिस प्रकार हिंदी में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो इस कंडीशन में हम हिंदी वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अलग चित्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अलग और अगला, कई बार अगला भी दिया होता है कि अगला चित्र कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे अलग है। इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि यहाँ पे चित्र प्रश्न में पूछा क्या गया है। इनमें से अलग चित्र ज्ञात कीजिए, मतलब जो चित्र सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है, उसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 4 चित्र दिए गए हैं और वही चारों यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं। अब चारों चित्र में से कौन सा चित्र सबसे अलग है, देखते हैं। पहले यहाँ पे एक पूरा गोल बनाया गया है, उसके अंदर फिर से 3 गोले बनाए गए हैं, 2 ब्लैंक है और एक पूरा ब्लैक है। उसी प्रकार यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है, अंदर भी 3 त्रिभुज दिए गए हैं। बाहर जो आकृति है सेम वही आकृति अंदर है, उसमें से 2 त्रिभुज जो है वो ब्लैंक है और एक ब्लैक है, मतलब दोनों अभी तक दोनों चित्र जो है वो सेम है। अंदर वाले चित्रों में एक एक ब्लैक और 2 ब्लैंक। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक आयत का चित्र दिया गया है, अंदर भी 3 आयत यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ तक बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें 2 ब्लैक है और एक ब्लैंक है, जबकि इन दोनों चित्रों में 2 ब्लैंक थे और एक भरा हुआ था, मतलब ब्लैक था। और यहाँ पे 2 भरे हुए हैं और एक खाली है, तो ये चित्र थोड़ा सा अलग है। अब अगला चित्र भी देखते हैं। यहाँ पे एक 5 भुजाओं वाला 5 लाइनों वाला एक शेप दिया गया है, अंदर भी सेम वही शेप है, और उनमें 2 जो है वो ब्लैंक है और एक ब्लैक है, यानी इन दोनों चित्रों के जैसा ये वाला चित्र दिया गया है, अंदर 2 ब्लैंक और एक भरा हुआ। तो हमारे इसमें सही जो है वो ये वाला चित्र इसका आंसर होगा। अब ये वाला चित्र कौन से ऑप्शन में है, ये वाला चित्र हमारा है ऑप्शन नंबर सी, ग में। इसका सही जवाब होगा ग। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में कार को स्कूटर कहते हैं। जो कार है उसको बोलते हैं स्कूटर। उसके बाद बस को बोलते हैं, स्कूटर को बोलते हैं बस। स्कूटर को बोला जाता है बस। मान लीजिए कहीं कार है तो हम उसको बोलेंगे स्कूटर, अगर स्कूटर खड़ा है तो हम बोलेंगे देखो बस खड़ी है। उसी प्रकार बस को बोलते हैं ट्रेन, बस को बोल देंगे हम ट्रेन। ये कोड भाषा में इस तरह से दिए गए हैं। फिर आप अपनी कक्षा के साथ अमृत उद्यान कैसे गई। जब हम अमृत उद्यान घूमने गए थे तो हम कार, स्कूटर, बस, ट्रेन, इनमें से किस में गए थे। हम गए थे बस में। अब देखना है हमें बस को क्या कहते हैं। बस को यहाँ पे बोला जाता है ट्रेन। बस को क्या बोला जाता है, ट्रेन। तो हमारा सही जवाब होगा ट्रेन, कि हम बस में गए थे, बस को एक भाषा में ट्रेन कहते हैं, तो समझ लीजिए हम ट्रेन से गए थे। इसका सही जवाब होगा ट्रेन। अगला क्वेश्चन है, आकृति को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे एक आकृति दी गई है, उसमें आधी आकृति पूरी है लेकिन ये वाला हिस्सा इसमें खाली है, इसको हमें पूरा करना है। सेम जो आकृति इसमें दी गई है उसी प्रकार से इसको पूरा करना है। अब इसमें ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें डॉट डॉट दिए गए हैं जबकि इसमें किसी भी में डॉट नहीं है। यहाँ पे फूल टाइप का बनाया तो भी नहीं है। हमारे पास आकृति बचती है ख और घ। तो ख में जो आकृति है वो इस तरह से बनी हुई है, जबकि हमें इस तरह की आकृति नहीं चाहिए। हमें कौन सी आकृति चाहिए, यहाँ पे ये हमारा बॉक्स हो गया। अब आकृति होगी हमारी इस तरह से, आधा ये खाली हो गया और आधा नीचे वाला खाली, और बाकी ये पूरा भरा हुआ। हमें इस तरह की आकृति चाहिए, ना कि हमें इस तरह की आकृति चाहिए। तो इस तरह की आकृति हमें कौन से चित्र में देखने को मिलती है, यह है घ, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही जवाब होगा डै घ, और हमारा यह वाला आंसर हो जाएगा गलत।
तो इसमें आकृति हमने देखी कि जो आकृति पुराने 3 जगह दी गई है सेम वही आकृति यहाँ पे आनी है। अगला क्वेश्चन है, अगर गणतंत्र दिवस गुरुवार से चौथे दिन बीटिंग रिट्रीट मनाया जाता है, वैसे दिखा है गुरुवार से, यानी कि गुरुवार को भी इसमें जोड़ना है, यानी कि गुरुवार के बाद चौथे दिन, इसमें गुरुवार से ही लिया गया है। तो 26 तारीख को हमारा हो जाता है गुरुवार, जिस दिन गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी। तो गुरुवार से चौथे दिन, तो गुरुवार को काउंट करके हम चौथा दिन लेते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार हो गया 1 2 3 और 4, तो चौथा दिन हो जाता है हमारा रविवार। अब रविवार कितने तारीख को ये भी देख लेते हैं, 26 के बाद 27, 28, 29 तारीख को रविवार है। तो इस बार जो वर्ष 2023 में बीटिंग रिट्रीट किस दिन मनाया गया था, तो गणतंत्र दिवस से चौथे दिन जो है वो था रविवार। इसका सही जवाब होगा रविवार। इसमें लिखा गया है गणतंत्र दिवस गुरुवार से चौथे दिन। अगर इसमें होता कि गुरुवार के बाद चौथा दिन, तो हम इसमें एक दिन और जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे लिखा है गुरुवार से ही लिखा है, तो गुरुवार को इसमें भी काउंट हमें करना है। अगला क्वेश्चन है, एक रस्सी के 10 टुकड़े करने के लिए उसे कितनी बार काटना पड़ेगा। एक रस्सी यहाँ पे दी गई है, अब हमें इस रस्सी के 10 टुकड़े करने हैं, तो रस्सी को कितनी बार काटना पड़ेगा। तो हम आइए देखते हैं, टुकड़े करके ही देखते हैं। एक टुकड़ा किया, एक बार काटा रस्सी के 2 टुकड़े हो गए, 2 बार काटा रस्सी के 1 2 3 टुकड़े हो गए, 3 बार काटने पे एक और बढ़ गया 4 हो गए, 4 बार काटने पे 5 हो गए, 5 बार काटने पे 6 हो गए, 6 बार काटने पे 7 हो गए, 7 बार काटने पे 8 हो गए, 8 बार काटने पे 9 हो गए, 9 बार काटने पे 10 हो गए। तो काउंट भी कर लेते हैं साथ के साथ। टुकड़ा नंबर 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10 टुकड़े पूरे। अब कितनी बार काटा है, 1 2 3 4 5 6 9, तो रस्सी को 9 बार काटने पे 10 टुकड़े हो जाते हैं। यानी कि जितने भी हमारे पास टुकड़े पूछे गए हैं उससे एक कम करके इसका आंसर हमें दे देना है। मान लो अगर 10 टुकड़े पूछे गए तो हम इसका आंसर 9 लिख देंगे, 8 टुकड़े पूछ लिए गए तो इसका आंसर 7 लिख देंगे, 15 टुकड़े पूछ लिए गए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 14। तो जितना भी टुकड़े पूछे गए हैं उसका एक करके हम रस्सी वाले क्वेश्चन में आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने बार हो गया, 9 बार। 9 हमारा आंसर है, आंसर नंबर सी में गए। तो 9 बार काटेंगे तो 10 टुकड़े हो जाएंगे। रमेश रिया के माता पिता का इकलौता रमेश रिया के माता पिता का इकलौता बेटा है। तो रमेश जो है रिया के माता पिता हैं, उनका बेटा कौन है, रमेश। तो सिंपल सी बात है, रमेश के माता पिता जो हैं वही रिया के माता पिता है, तो दोनों वो भाई बहन हुए। दिए गए 4 विकल्पों में से मैट्रिक्स को पूरा करने वाले संयुक्त चित्र का चयन कीजिए। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, उसमें एक बॉक्स खाली है, उसका हमें पूरा करना है, जो नीचे उसका ऑप्शन है उसमें से पूरा करना है। तो पहले हम देखते हैं इसमें क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले है इसमें इस तरह से, और बीच वाला पूरा भरा हुआ। अगला चित्र इसका उल्टा कर दिया कि जो ब्लैंक एरो था उसको पूरा भर दिया, और अगला जो है चारों तरफ से भर दिया लेकिन बीच वाला ब्लैंक छोड़ दिया। नेक्स्ट चित्र जो है हमारे पास, अब ये एरो जो है वो नीचे आ गया, एरो नीचे आ गया। चित्र उसी प्रकार से है, साइड वाला फिल किया हुआ है, भरा हुआ है, और अंदर वाला खाली है। तो अब अगला चित्र जो होगा हमारा, तो सबसे पहले एरो भरा हुआ है, तो एरो यहाँ पे बनाएंगे, एरो ब्लैंक। इधर ब्लैंक था, इधर भर दिया,
सेम इधर भरा हुआ था, इधर ब्लैंक। उसके बाद अंदर क्या हो सकता है, तो इसमें पूरा अंदर वाला भरा है, इसमें खाली है। तो सेम इसी के जैसा चित्र यहाँ पे दिया गया है। तो अब यहाँ पे इसके जैसा है तो इधर इसके जैसा होना चाहिए, यानी कि एरो तो उल्टा हो गया, लेकिन अंदर का जो चित्र है वो इस तरह से होना चाहिए, यानी कि अंदर पूरा भरा हुआ, उल्टा एरो भरा हुआ और ये पूरा खाली। अब इस प्रकार का हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि एरो ब्लैंक और नीचे की साइड। अब ब्लैंक एरो 1 और 2 चित्र हम दिए गए, यानी कि ये 2 तो हमारे हैं ही नहीं, अब 2 बचे। अब ब्लैंक एरो किसका मुंह किधर है, उनका मुंह है इस साइड में। अब इस साइड वाला मुंह हमें देखना है, इसका मुंह इधर है, ये नहीं हो सकता। तो अब बचा एक चित्र, तो हम इसको कर देते हैं सही। आंसर हो गया हमारा ग। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है, उसमें कितने और त्रिभुज हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें चित्र बनाना पड़ेगा, एन की लाइन को भी हम कर सकते हैं। जैसे एक त्रिभुज, अब इसको हम अलग अलग कलर से करते हैं। एक लाइन डाल दी यहाँ पे, तो हमारे पास +1 और एक त्रिभुज इधर से +2। उसके बाद एक लाइन यहाँ से यहाँ तक डाल दी। तो अब त्रिभुज कितने बढ़ गए हमारे पास, सबसे पहला एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और बढ़ गए हमारे पास। अब फिर से आगे देखते हैं, इसमें एक लाइन यहाँ से यहाँ डाल दी है। तो अब कितने त्रिभुज बढ़ गए, 1 2 3 4 5, 5 और बढ़ गए। एक पूरा ही हो गया बड़ा, +1। एक यहाँ से आता हो गया जिसका +1। एक चित्र हमारे पास आ जाता है यहाँ से यहाँ तक का +1। एक चित्र इधर से इधर हो गया +1। तो इस तरह से हमारी पूरी आकृति यहाँ पे कवर हो गई है। अब इसमें देखते हैं कितने चित्र टोटल हो चुके हैं। 1 और 2 3 4 5 5 10 11 12 13 14। तो इस जो त्रिभुज का चित्र दिया गया है, इसमें दूसरे 14 त्रिभुज और बने हुए हैं। तो ये था हमारा आज का मॉडल पेपर जो था रीजनिंग का। रीजनिंग के टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चन आएंगे, वो सभी 2-2 नंबर के होंगे। और क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना और समझना है तथा साथ साथ उसको लिखते भी जाना है, तो आंसर एकदम बिल्कुल सही होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो का आप लाइक और शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।